हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके फेब्रुअरी के लव प्रेडिक्शंस अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आपका फेब्रुअरी 2022 लव लाइफ, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी आपकी किस तरीके की रहने वाली है फेब्रुअरी मंथ के लिए। फेब्रुअरी द मंथ ऑफ लव बिकॉज ऑफ द वैलेंटाइंस डे एंड वीक। तो आई एम श्योर कि आप लोग भी क्यूरियस होंगे अपनी लव लाइफ के बारे में पता करने के लिए इस मंथ की। और चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं कहना चाहूँगी, टेक 3 डीप ब्रेथ्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलीज़ कीजिए सारी एंग्जाइटी, रिलीज़ कीजिए सारा स्ट्रेस और अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ें लेके आइए, पॉजिटिव बातें लेके आइए। थोड़ा सा पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, नेगेटिविटी हटाने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी रीडिंग भी पॉजिटिव आए। और अगेन मैं हमेशा कहती हूँ, रीडिंग चाहे जैसी भी आए, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, लेकिन लाइफ हमेशा चलती रहती है। लाइफ में हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो किसी भी एक ख़राब रीडिंग को लेकर के सोच में नहीं पड़ जाना है और ये नहीं सोचना है कि लाइफ में आगे कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं। नो, दिस इज़ अ नेगेटिव थिंग। आई डोंट अप्रिशिएट इट एट ऑल राइट। और हाँ, एक बात और, लोग मुझे ये कभी कभी कमेंट करके बोलते हैं कि ये रीडिंग उनसे बिल्कुल ऑपोजिट गई, रेजोनेट नहीं हुई। तो मैं बार बार ये बोलती हूँ कि कोई भी रीडिंग, जो रीडिंग आपको लगे कि आपसे रेजोनेट करती है, आपको लगे कि आपकी सिचुएशन पर फिट बैठती है, वो रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए फिट नहीं बैठती है, रेजोनेट नहीं करती है, तो इसे छोड़ दीजिए, लीव इट, कुछ और देखिए, कोई और रीडिंग देखिए। हो सकता है कहीं किसी और चैनल पर आपके लिए कोई रेजोनेट करती हुई रीडिंग हो, तो उसको देखिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जो मैं बना रही हूँ वो कंटेंट सबके लिए है। अगर मैं एरीज के लिए कुछ बना रही हूँ तो वो सारे एरीज पे लागू होता है, कुछ पे होता है, कुछ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जनरल रीडिंग चल रही है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल लेवल पर रीडिंग लेना और जनरल रीडिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ऑलराइट, तो टेक इट एज इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड चलिए इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। हाय लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। फेब्रुअरी का मंथ आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग कैसा रहेगा, देखते हैं लिब्रा को क्या जानने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ के बारे में और किस तरीके के आपकी एनर्जी बनेगी लिब्रा, किस तरीके की आपकी पर्सन की एनर्जी बनेगी। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तभी ये रीडिंग आपके लिए है, अगर ये रेजोनेट नहीं करती है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगेन एक डिस्क्लेमर। और चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू और देखते हैं कि लिब्रा की किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी। उप्स, नो, एक कार्ड, आई डोंट वांट टू कार्ड नाउ, नो मोर कंफ्यूजन स्पिरिट्स, जस्ट वन कार्ड। ओके, आई डोंट नो, आपके 2 कार्ड्स आए ही जा रहे हैं। ओके, चलिए मैं दोनों ही ले लेती हूँ। द फूल आ रहा है और हर्मिट आ रहा है, ठीक है, आपके लिए आ रहा है लिब्रा। ये पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी, पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, रिलेशनशिप में कॉमन क्या चल रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ मेजर चेंजेस देखिए मुझे लिब्रा आपके नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपकी साइड से दोनों ही मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं, तो मुझे मेजर चेंजेस आपकी साइड से नज़र आ रहे हैं। चलिए मैं बाकी तो बताती हूँ आपको। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर का आ रहा है, सैडनेस एंड सिचुएशन, यस आई कुड सी दैट। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम करेंगे थ्रोट चक्रा से। ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आपसे लिब्रा। मुझे आपके कार्ड्स तो यहाँ पे देखिए हर्मिट एनर्जी नज़र आ रही है, फूल नज़र आ रहा है एंड वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड्स भी हैं, लेकिन साथ में तो मुझे आपका तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप थोड़े से मुझे आइसोलेटेड से नज़र आ रहे हैं एक्चुअली अपने रिलेशनशिप को लेकर के। रिलेशनशिप में मुझे कुछ ख़राब नहीं लग रहा है, वेल डिज़र्व रिवॉर्ड से मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आपने अपनी तरफ से कुछ ख़राब नहीं किया है। रिलेशनशिप में कुछ तो गड़बड़ हुआ है, लेकिन हाँ डेफिनेटली, लेकिन वो आपने अपनी तरफ से नहीं किया है, वो शायद आपकी पार्टनर की तरफ से है। और इस वजह से ना थोड़ा सा मुझे आप लोग
आपकी एनर्जी तो मुझे अच्छी लग रही है, आपके पार्टनर की मुझे थोड़ी-सी आइसोलेटेड सी लग रही है। शायद आप उनसे नाराज़ हैं या क्या है, वो बहुत ओवरबर्डन फ़ील कर रहे हैं। 10 ऑफ वांड्स दिख रहा है मुझे, सो आइसोलेशन एंड सो सैडनेस दिख रही है मुझे। मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं खुद को आइसोलेट करके बैठे हैं। आइसोलेशन की थोड़ी-सी आपकी भी मुझे टेंडेंसी लग रही है। थोड़ा-सा एक अपने आप को मुझे लगता है आपने दोनों ही लोगों ने ना कहीं एक छोटे से कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसमें कैद करके रखा हुआ है। वो मेंटालिटी हो सकती है आपकी, वो थिंकिंग हो सकती है आपकी। एक बॉक्स में मुझे लगता है दोनों आप केज्ड हैं, आपके पार्टनर भी और आप भी, और इस वजह से ना सैडनेस और बढ़ रही है। चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, ये बढ़ती जा रही हैं दोनों ही साइड से। ओके, बट मुझे आपका कहीं न कहीं लगता है कि आप इस चीज़ से निकल कर के ना आगे बढ़ने को तैयार हैं। आप अपनी एक नई लाइफ़ एक्चुअली स्टार्ट करने को तैयार हैं। ओके, इस चीज़ का मुझे लगता है आप इसको पास्ट में छोड़ के आप एक नई चीज़ स्टार्ट करने को तैयार हैं। ऑन द अदर हैंड आपके पार्टनर बिल्कुल अलग तरीके से सोच रहे हैं। मुझे लगता है वो ये चीज़ जो भी आप लोगों के बीच में था, वो उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर एंड अगेन जेंडर बायस्ड रीडिंग जो मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं वो ये नहीं है। दिस इज़ कम्प्लीटली लाइक जेंडर न्यूट्रल रीडिंग। एक तरीके से आप में से कोई भी जेंडर का इसे सुन सकता है अपने लिए। तो आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से कुछ अलग ही चीज़ें चल रही हैं। वो थोड़ा-सा चीज़ों को होल्ड करके बैठे हैं। शायद वो अभी भी सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट कर जाएगा। ओके, कॉमन जो देखिए मुझे नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ना एक थ्रोट चक्रा दिख रहा है। मुझे लगता है कि कुछ ना एक तो स्टेबल फर्स्टली कुछ फाउंडेशन थी, जो कुछ आपके मुझे लगता है कि वर्बल कुछ इस तरीके से आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं या किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया है रिलेशनशिप में जिस वजह से चीज़ें थोड़ी-सी उस तरीके से नहीं चल पा रही हैं जिस तरीके से आप उन्हें चलाना चाहते थे। हाँ, तो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें आपकी तरफ से और उन दोनों लाइक दोनों लोगों की तरफ से एक्चुअली हुआ है, लेकिन वर्बल कुछ ऐसा हुआ है आपके रिलेशनशिप में जो दोनों ही मुझे लगता है पार्टीज़ ने अप्रिशिएट नहीं किया है। ठीक है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं बीच में। ओके, या नहीं हुई है तो नेचुरल सी बात है, फेब की रीडिंग है तो फेब में कुछ ऐसा होने वाला है। ऑलराइट, और चलिए और 2 कार्ड्स और देख लेते हैं लिब्रा के लिए क्या आ रहा है। रीबर्थ आ रहा है लिब्रा आपके लिए, और क्या आ रहा है लिब्रा के लिए, वी आर द वर्ल्ड। ओके, तो मुझे आपकी तो कोई बहुत ज़्यादा, देखिए थोड़े स्ट्रेस में आप हैं, बैक ऑफ द डेक मुझे स्ट्रेस भी नज़र आ रहा है, बट स्ट्रेस के साथ साथ में अगर आपका बोलूँ तो मुझे एक रीबर्थ नज़र आ रहा है। वी आर द वर्ल्ड, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप इस चीज़ से ना निकल जाएंगे। आप इस चीज़ पर इस चीज़ से आपका एक तरीके से एक नया बर्थ होगा। आप एक नए इंसान बन के निकलेंगे इससे निकल करके। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपके लिए जो द फूल और वी आर द वर्ल्ड कार्ड से मुझे डेफिनेटली लगता है कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं इस मंथ फेब में। हो सकता है कि ये ट्रैवल आप क्योंकि खुद को एक रीजुवनेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा रिफ़्रेश होना चाहते हैं, तो आप कहीं पे अपने घर से कहीं दूर थोड़ा सा घूम करके आएंगे। कुछ दिन रह करके हो सकता है आप आएँ, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। और 10 इसी के साथ नंबर मुझे 3 बार दिख रहे हैं, तो 10 की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो सकती है। 10 मुझे कंप्लीट नंबर लगता है एक्चुअली। आई फेल्ट कोई एक साइकिल है जो कंप्लीट होने ही वाली है आपकी लाइफ में या हो चुकी है। ओके, और चलिए इसी के साथ मैं कुछ कार्ड्स आपके लिए और ले लेती हूँ। बीच में से मैं कार्ड्स निकालूंगी, 1 2 एंड 3 एंड 4। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, यहाँ 3 कार्ड्स हैं। ओके ओके, तो फर्स्ट कार्ड में अगर आपके लिए लूँ तो एक सेक्सुअल यूनियन मुझे यहाँ दिख रहा है। ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर one eternal soul, for there you will find true bliss. All right, so maybe you try to get over with the things with
with the sexual union with someone or the other, okay, with your partner, or it could be with another person as well. तो मुझे नहीं पता कि ये आपके पार्टनर के लिए ही है, क्योंकि आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी मुझे बहुत डिफरेंट सी नज़र आ रही है, तो आई डोंट नो कि ये आपके लिए है, आपके पार्टनर के लिए है, या किसी और के लिए है, ओके, दिस सेक्शुअल यूनियन. देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर. नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ. मैंने कहा था आपसे कि ये टाइम आप थोड़ा सा स्टेप बैक करेंगे, थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि हर एक बार हम अपनी एनर्जी को बचाने के लिए कई बार खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है. दूसरों के बारे में सोचते सोचते मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम खुद को पीछे छोड़ देते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक कारण बन जाता है. तो ये चीज़ नहीं करनी है. डेफिनेटली आपको थोड़ा सा स्टेप बैक लेना है और अपने लिए टाइम निकालना है. ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, अगेन चेंज आ रहा है. मैंने आपको पहले भी कहा था आपके लिए रीबर्थ आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स. वेरी गुड. मे बी यही वाला जो आपका रिलेशनशिप है ये थोड़ा सा अच्छा सा ट्रांसफॉर्म होकर के निकल के आए. हो सकता है ये इस एक साइकिल से गुजरने के बाद आपका लव एक नए लेवल पे हो और आप नए लेवल पे एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो. ओके, बैलेंस की बहुत ज़रूरत है. लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस. ओके, तो ये बैलेंस की बात भी आ रही है यहाँ पर. आपको और आपके पार्टनर को दोनों को रिक्वायर्ड है कि इस लविंग जो आपका रिलेशनशिप है उसमें एक बैलेंस बना के रखें, क्योंकि बैलेंस की कमी मुझे यहाँ डेफिनेटली नज़र आ रही है आप दोनों के ही पार्ट से. ओके, और लव का मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको एक दूसरे के साथ बस अग्री करना है हर चीज़ को लेकर के. नो, आपको अगर लगता है कि कहीं पर आप सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर कहीं पर कुछ गलत बोल रहा है तो आपको उसको सही भी करना चाहिए. ओके, एंड लास्ट में अगर आपके लिए देखूं तो टाइम. ओके, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम. तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा सा एक टाइम देने की ज़रूरत है. अगेन मैं आपसे बोल रही हूँ ना, ये मुझे थोड़ा सा एक डिस्टेंस पे जाने की आपकी लग रही है, सेपरेशन वाली जो एक फीलिंग है वो आ रही है लिब्रा मुझे इस वाली रीडिंग से आपकी. और टाइम दीजिए बस एक दूसरे को. ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, हो सकता है ये ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों के अच्छे के लिए ही हो. और राइट, और चलिए इसी के साथ एक अब मैं ले लेती हूँ किपर्स में आ रहा है ऑक्यूपेशन. तो आपके लिए हो सकता है आपका ऑक्यूपेशन, आपका कोई चेंज हो रहा हो, या हो सकता है कि आप कुछ ऐसा ऑक्यूपेशन अपना लें इस टाइम पर जो आपको शायद से थोड़ा सा अपने लिए टाइम देने की जो बात हो रही थी उसमें हेल्प करे. क्योंकि अपने अगर जो पसंद के काम हम करते हैं तो वो करने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं खुशी होती है, सुकून मिलता है, और वही आपको चाहिए इस वक्त पर. और या तो हो सकता है कुछ नया आपको जॉब वगैरह किसी से ऑफ़र हो जाए, ये भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है. तो अपने ऑक्यूपेशन पे ध्यान दीजिए. अगर चीज़ें एक तरफ से सही नहीं होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने सारे दरवाजे बंद कर लें. मुझे लगता है कि आपको अपने ऑक्यूपेशन पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर. नाउ एक क्वेश्चन अपने माइंड में सोच लीजिए और उसका आंसर मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी. अगर आपने अपने माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं सोचा है तो जल्दी से कोई क्वेश्चन सोचिए या वीडियो पॉज कर लीजिए, बिकॉज आंसर इज़ विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. ओके, तो जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर है कि आपको कुछ आगे आने वाले वीक्स में उसका आंसर मिल जाएगा शायद से, या वो चीज़ हो जाएगी आपके लिए. ऑलराइट, तो चलिए लिब्रा, इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग यहीं करती हूँ कंप्लीट. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और गुड वाइब्स ओनली के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा. बाय.